Hi everyone, so welcome to another lecture which is about the Floyd-Warshall algorithm and it is all pair shortest path algorithm. So previously हमने देखा Bellman-Ford algorithm. Bellman-Ford algorithm क्या करता है, सिंगल सोर्स से किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से उस ग्राफ में आप कोई भी एक वर्टेक्स चूज़ कर सकते हो, उस सोर्स से बाकी की सभी वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है. वेयर एज इन Floyd-Warshall algorithm आप हर वर्टेक्स से बाकी की सभी वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हो, राइट. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट दिस एल्गोरिथम इज ऑल अबाउट. सो डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ्स बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस. सभी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करके देगा इन अ वेटेड, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ. वेटेड मतलब आपके एजेस का वेट होना चाहिए, ठीक है, एजेस पे कुछ ना कुछ वेट गिवन होना चाहिए. ग्राफ आपका डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है. एंड ऑल्सो इट कैन हैंडल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेट्स. ये पॉजिटिव हो, वो वेट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं जो किसी भी एज का वेट होता है, बट देयर शुड बी नो नेगेटिव वेट साइकिल्स. सो दिस इज लाइक अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम. इसमें हम एक एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप हम विल जस्ट गो थ्रू द एल्गोरिथम. बाय द एंड ऑफ लेक्चर आप एल्गोरिथम कैसे वर्क कर सकती है उसके स्टेप्स वो आप क्लियरली देख सकते हो. एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो आप लर्न कर पाओगे. एंड ऑल्सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल, एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और फाइनली हम एक ऐसा ग्राफ फॉर्म करेंगे फाइनली जिसमें सारे जो जितने भी पेयर्स हैं, पेयर ऑफ वर्टिसेस हैं, उनमें शॉर्टेस्ट पाथ हमको मिल जाएगा. सो दैट इज अवर गोल, दैट इज द गोल ऑफ दिस Floyd-Warshall algorithm, which is all pairs shortest path algorithm. Let's quickly see the algorithm. So now moving on to the algorithm of Floyd-Warshall all pairs shortest path. So आपको कोई ग्राफ गिवन होगा तो उसमें कुछ सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस होंगी, बट कंडीशन फॉर दिस एल्गोरिथम आपको देखना है कि इस जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मस्ट हैव कंडीशंस है, वो क्या है, दिस शुड बी अ वेटेड ग्राफ. हर एज के ऊपर एक वेट गिवन होगा. आपकी जो एजेस हैं वो डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड दोनों हो सकती है और आपका ये नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह के वेट्स के लिए काम करेगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स. सो हियर वी डिनोट द सेट ऑफ ऑल वर्टिस. जितने भी वर्टेक्सेस किसी गिवन ग्राफ में है उसको हम डिनोट करेंगे वी से. सो इफ देयर इज एन एज फ्रॉम I to J, I is the source and J is the destination. उस एज के लिए, उस एज के लिए सोर्स है I और J है डेस्टिनेशन. सपोज A, B और C तीन वर्टेक्स का आपने यहाँ पे ग्राफ लिया हुआ है. सो इसके कुछ स्पेसिफिक वेट्स होंगे और मे बी यहाँ से इधर जाने के लिए वेट. सो दिस इज़ वन ग्राफ जहाँ पर आपको वेट गिवन. सो दिस इज़ अ वेटेड ग्राफ. तो किसी भी एक एज के लिए कोई भी एज पकड़ लो, C to A सपोज. सो वेयर I इज़ ये इनिशियल जहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है यानी कि सोर्स. सो I to J यानी कि दिस इज़ द डेस्टिनेशन. तो इसका जो डिस्टेंस है, ये जो एक वेरिएबल है डिस्टेंस आई जे हमने लिया है, इसमें हम क्या स्टोर करा देंगे, जो वेट गिवन है दैट इज 6. तो इसमें 6 वैल्यू आ जाएगी. और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू सोर्स. C से C का डिस्टेंस, A से A का डिस्टेंस, B से B का डिस्टेंस, मीनिंग देयर आर नो सेल्फ लूप. इस ग्राफ में सेल्फ लूप नहीं है. और ये सारे हमने जो सोर्स से सोर्स के डिस्टेंस को कितना हमने इनिशियलाइज कर दिया एज 0. इसके अलावा अगर कोई भी डिस्टेंस है I to J तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी. यानी कि अगर आपको कोई यहाँ पर एज गिवन है किसी भी दो पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में, तो हम उसको इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर देंगे. ओके, सो दैट इज़ द रूल. सो दीज 3 आर द इनिशियलाइजेशन. नंबर 1 स्टेप. नंबर 2 स्टेप इज़ फॉर ईच वर्टेक्स K फ्रॉम 1 to V. पहली से लेकर आखिरी वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, एक एक करके हर वर्टेक्स को इंटरमीडिएट चूज़ करेंगे. जैसे C इंटरमीडिएट वर्टेक्स हो गया A से B तक जाने का, क्योंकि सपोज़ आपको दो सिटी के बीच में ट्रैवल करना है, सिटी A से सिटी B.
मे बी ऐसा हो सकता है कि ए से बी तक जाने का जो रास्ता है उससे भी छोटा कोई और पाथ हो जो वाया अनदर सिटी सी से जा रहा हो, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट जो सिटी है आपकी हो जाएगी सी से होते हुए अगर आप जाओगे तो आपको और भी शॉर्ट पाथ मिल जाएगा। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या इस वर्टेक्स को इंटरमीडिएट या बीच की वर्टेक्स रख के तो नहीं कोई शॉर्टेस्ट पाथ मिल जा रहा। फिर ऐसा ही हम दूसरी वर्टेक्स के लिए करेंगे कि क्या बी को इंटरमीडिएट वर्टेक्स रख के तो नहीं हमें कोई और शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए ऐसा। तो हमें मतलब सपोज ट्रैवल करना है सिटी 1 से सिटी 2 तक, लेकिन मे बी ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ शॉर्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि सपोज़ इसका जो वेट है वो है 1 और इन दोनों के बीच में जो वेट है वो है आपका 3। तो अगर आप वाया C3 से होकर जाओगे, C1 से आपको C2 जाना है, लेकिन आप इधर से होते हुए जाओगे तो 1 + 1 = 2, 2 इज़ स्मॉलर देन 3, तो आपको ये वाला ज़्यादा एफिशिएंट पाथ आपको लगेगा, राइट, बिकॉज द डिस्टेंस इज स्मॉलर। तो ऐसा ही करके हम हर एक वर्टेक्स को इंटरमीडिएट रख के देखेंगे कि क्या इस वर्टेक्स को इंटरमीडिएट रख के हमें और शॉर्ट पाथ तो नहीं मिल रहा। सो दैट इज़ द होल आइडिया फॉर दिस एल्गोरिथम। तो हम हर एक वर्टेक्स को इंटरमीडिएट रख के देखेंगे और यहाँ पर हम सोर्स आई से सोर्स जे तक जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर ऑफ लूप्स चलेंगे, फॉर लूप्स चलेंगे, दैट विल बी 3, क्योंकि आप हर इसके लिए हर इंटरमीडिएट जो भी आप वर्टेक्स रखना चाहते हो उसके लिए, और आपका दूसरी चीज़ क्या होगी, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको 3 लूप चलाने होंगे। सो फॉर ईच वर्टेक्स के, ये इंटरमीडिएट के लिए हो गया, फॉर इंटरमीडिएट वर्टेक्स, ठीक है। और ये लूप हमने चलाया फॉर सोर्स, और ये लूप हमने जो जे लूप हमने चलाया है वो चलाया है फॉर डेस्टिनेशन। तो टोटल आपके हो गए यहाँ पे 1 2 3 फॉर लूप्स। अब हम चेक करेंगे कि आई से, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस है प्लस यहाँ से यहाँ, ये वाला डिस्टेंस अगर शॉर्टर है इन कंपैरिजन टू यहाँ से यहाँ, तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। हम 3 से अच्छा किसको चूज़ कर लेंगे, 2 को, ठीक है, जो शॉर्टर होगा। इन दोनों में, इसमें और इस वैल्यू में जो भी छोटा होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। और अगर ये डिस्टेंस बड़ा आ रहा होता तो क्या हम इसको लेते, नहीं, हम इसको इग्नोर कर देते। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 4 + 1 = 5, ये 5 है, बट ऑलरेडी हमें शॉर्ट रूट पता है, तो हम इंटरमीडिएट से होकर क्यों जाए, हमें डायरेक्ट रूट जो मिल रहा है वो छोटा है, तो छोटे पे फोकस करना है। जो भी इन दोनों में से छोटा होगा वो आप डिस्टेंस ऑफ आई में स्टोर करोगे। अगर वो जो ऑलरेडी डिस्टेंस है वही छोटा है तो यू विल इग्नोर, उसी को आप लेकर रखोगे। लेकिन अगर आपको छोटा मिल जाता है तो छोटे को पकड़ लो, जो ऑलरेडी है उसको इग्नोर कर दो। और जब आपकी ये सारी इटरेशंस एक एक करके आप इंटरमीडिएट जब सब वर्टिसेस को रख लोगे, फाइनली व्हाट यू विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई टू जे। हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है आपको वो शॉर्टेस्ट फाइनल डिस्टेंस मिलेगा। ऑल पेयर्स, हर एक वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके। सो नाउ वी विल क्विकली सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर 3 फॉर लूप चल रहे हैं, ओके। सो ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है, दिस स्टेप विल एग्जीक्यूट v टाइम्स। ये वाला फॉर लूप चलेगा v टाइम्स, ये वाला फॉर लूप चलेगा v टाइम्स, और ये वाला फॉर लूप भी चलेगा v टाइम्स। सो v into v gives you v cube. So this is the complexity of this algorithm, big O v cube, ठीक है। और क्लियरली आप देख सकते हो कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एजेस पे डिपेंड नहीं कर रही है, राइट। इट डजेंट मैटर कि आपकी कितनी एजेस हैं, एजेस को ये कंसिडर नहीं करता, ये कंसिडर करता है कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। अनलाइक द बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम जिसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी बिग O v multiplied by e, number of vertices multiplied by number of edges. But here you can see there is no dependency on the number of edges. Irrespective of the number of edges, it will only consider the number of vertices. Okay, so this is how the Floyd-Warshall algorithm works. हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चल के देखेंगे कि हम फाइनली जो बहुत एफिशिएंट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ हैं सारे पेयर्स ऑफ वर्टिसेस के बीच का, वो फाइंड आउट करेंगे. So just now we have seen the algorithm and its steps.
तो यहाँ पर हम ये जो फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम है वो अप्लाई करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में। क्लियरली यू कैन सी देयर आर 3 वर्टिसेस, देयर आर सम एजेस, वो एजेस आप देख सकते हो डायरेक्टेड है, एंड देयर आर सम वेट्स, कुछ वेट नेगेटिव भी है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ से एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, ओके। सो आई विल नेम इट एज MI, इनिशियल मैट्रिक्स जो आपकी फॉर्म होगी। सो this will be 2-dimensional matrix, so from each source to destination। तो यहाँ पर मैं क्विकली वर्टिसेस को लिस्ट डाउन कर लूँगी, रो वाइज और कॉलम वाइज, ओके। अगर आपकी किसी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ कोई एज जारी होगी, उस पर वेट मेंशन होगा, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने इनिशियलाइजेशन स्टेप में देखा था, देयर आर नो सेल्फ लूप, ठीक है। तो A to A का जो आप यहाँ पर डिस्टेंस या वेट लिखोगे दैट विल बी 0, B to B इट विल बी 0, C to C इट विल बी 0, दिस विल नॉट चेंज, ठीक है। ये फिक्स है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, दिस विल बी एज इट इज़। अगर तो किसी वर्टेक्स से दूसरी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ कोई एज जारी होगी तो उसका वेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है एज बिटवीन दैट सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो हम कर देंगे वहाँ पर अपडेट इन्फिनिटी। लेट्स सी A to B, this is source, this is destination। A से B there is one edge, उसका weight है 2। A to C there is one edge, उसका weight है -3। then B to A there is no edge, hence this is infinity। B to C there is one edge और weight है -1। C to A there is one edge, weight है 4। C to B there is one edge, weight है 3। ओके, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट इनिशियल मैट्रिक्स। इसको बेस लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हम इस पे वो वाली जो इटरेशंस हैं वो अप्लाई करेंगे। सो कंसीडरिंग ईच ऑफ दीज वर्टेक्स एज इंटरमीडिएट वर्टेक्स, हर वर्टेक्स को हम एक एक करके इंटरमीडिएट वर्टेक्स की तरह रखेंगे। सो कंसीडरिंग फर्स्ट इटरेशन नंबर 1, A एज इंटरमीडिएट, ठीक है। A को इंटरमीडिएट वर्टेक्स रखते हुए रिमेनिंग जो भी आपकी एजेस बचेंगी वो हम यहाँ लिस्ट डाउन करेंगे। सिंस A एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स है तो ना तो वो सोर्स हो सकती है ना वो डेस्टिनेशन हो सकती है, तो रिमेनिंग जितनी भी एजेस हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। A के अलावा बाकी की कितनी एजेस हैं, B to C और C to B। B to C जिसमें A नहीं आता हो, ठीक है। B to C और C to B, इसके अलावा और कोई एज नहीं है जिसमें A नहीं आ रहा हो, ठीक है। सो B to C, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, B से C का डिस्टेंस हमें नोन है, डायरेक्ट डिस्टेंस तो हमें नोन है अगर गिवन है तो, अगर एज एग्जिस्ट करती है तो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि B से C पर जाने का जो रास्ता है, क्या A के थ्रू जाने पे वो रास्ता कम हो जाता है, वो डिस्टेंस हमें कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब है आपको सिटी 1 से सिटी 2 ट्रैवल करना है, डायरेक्ट डिस्टेंस उनका मान लो 40 किलोमीटर है, लेकिन एक और रास्ता है जो सिटी 3 के थ्रू होते हुए जाता है, तो ये डिस्टेंस 15 है और ये डिस्टेंस 15 है, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे, अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो आपको 30 किलोमीटर्स हो रहा है, राइट। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके लिए ये शॉर्टर पाथ हो गया, तो आप यहाँ से क्यों जाओगे, आप यहाँ से जाओगे, राइट। कंसिडरिंग सेम टाइम लगता हो तो आप इसको कंसिडर करोगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। A को इंटरमीडिएट रखते हुए अगर B से C पर जाने का डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे, इस वाले डिस्टेंस को, जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसको इग्नोर कर देंगे। सो अब यहाँ पर देखते हैं डिस्टेंस B to C, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, डिस्टेंस B to A प्लस डिस्टेंस A to C, ठीक है। ये डायरेक्ट डिस्टेंस है और ये इनडायरेक्ट डिस्टेंस है। B to C वेट इज -1 और दूसरा B to A डिस्टेंस इज इन्फिनिटी प्लस डिस्टेंस A to C इज -3, तो ये इन्फिनिटी है, ये -1 है, विच इज़ लेसर ये। तो जो हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, सो नो चेंज, हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे, -1 की तरह ही रहेगा। नाउ C to B डिस्टेंस इज 3। अब हम जाना है A के थ्रू, C to A इज 4 एंड A to B, A से B आना है हमें, डिस्टेंस इज 2। तो कौन सा एफिशिएंट है, यही एफिशिएंट है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो देयर इज नो चेंज। B to C जाने पे भी कोई चेंज नहीं किया और C to B जाने पर भी जो डिस्टेंस है वो 3 ही रहा, नो चेंज, ओके।
अब हम चलते हैं इटरेशन 2 पे, इटरेशन नंबर 2, जहाँ पर B एज इंटरमीडिएट। डायरेक्ट डिस्टेंस और इनडायरेक्ट डिस्टेंस को हम क्या करें, कंपेयर करें। इनडायरेक्ट मतलब वाया दिस इंटरमीडिएट वर्टेक्स। अब हम क्या करेंगे, B को अगर हम इंटरमीडिएट रखते हैं तो बाकी रिमेनिंग जो एजेस हैं वो कौन कौन सी बनेंगी, A to C और C to A। अब A to C का डायरेक्ट डिस्टेंस अभी हमें क्या है, -3। अब अगर हम B के थ्रू होते हुए जाते हैं तो A से B पहले, A से B विच इज़ 2। अब B से C, ठीक है, हमें कहाँ पहुँचना है, C पर, तो B to C इज़ -1। विच वन इज़ शॉर्टर, अगेन दिस इज़ शॉर्टर, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ C से A का डायरेक्ट डिस्टेंस है 4। अब हम B के थ्रू होते हुए जाते हैं तो यानी कि C से पहले B जाना पड़ेगा विच इज़ 3, एंड B से A विच इज़ इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली दिस इज़ स्मॉलर, तो नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं। अब इटरेशन नंबर 3 इटरेशन चलेंगी क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं। इटरेशन नंबर 3, सो C एज इंटरमीडिएट वर्टेक्स। तो रिमेनिंग जो एजेस हैं वो कौन कौन सी बनेगी, A to B और B to A। तो अब हम डायरेक्ट और वाया दिस इंटरमीडिएट का जो डिस्टेंस है वो कंपेयर करते हैं। A to B का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, A to B का डायरेक्ट डिस्टेंस है 2, बट वाया C देखते हैं, A से पहले C जाएंगे, A से C जाएंगे तो कितना है, -3। अब C से B आना है, तो +3, कितना आया, 0। तो अपडेट कर देंगे, 0 से अपडेट कर देंगे। 2 बड़ा है और 0 छोटा है, तो 2 हटाकर A से B के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें शॉर्टर पाथ मिल गया है वाया C। अब B to A डिस्टेंस इज इन्फिनिटी, अब हम C के थ्रू जाकर देखते हैं। B to C इज -1 प्लस C से A इज 4। इन्फिनिटी बड़ा है या 3 बड़ा है, 3, ठीक है, तो अपडेट, डिस्टेंस को अपडेट कर दो, B से A तक जाने के डिस्टेंस को अपडेट कर दो, किससे, 3 से, सो दिस विल बिकम 3। तो आपकी तीनों इटरेशन खत्म हो गई है। जो फाइनल आपको मैट्रिक्स मिला है दैट इज़ द फाइनल मैट्रिक्स, और ये डिस्टेंसेस शॉर्टेस्ट है, एक से दूसरी वर्टेक्स पे जाने के ये शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। मैंने इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। ओके, जस्ट सी दैट लिंक, और वहाँ पर मैंने एक काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल दिया है, सो फॉर दैट फॉर योर ओन प्रैक्टिस आप अपना प्रैक्टिस कीजिए एंड यू कैन क्रॉस चेक विद दैट। If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will try my best to answer them. And please keep sharing the videos, keep liking the videos. Please do subscribe if you like the video. That is my request. And I hope this helped you. Thank you for watching.